नमस्कार दोस्तों हम लोग कृषिगत उत्पादन पढ़ रहे हैं और कृषिगत उत्पादन के अंतर्गत ये तीसरा लेक्चर है। पहले वाले में आपने देखा था कि भारत के राज्यों में किन फसलों का उत्पादन कहाँ पर ज्यादा होता है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी आपने सारे आंकड़े देखे थे। दूसरे वाले वीडियो में आपने विश्वगत उत्पादन देखा था कि विश्व में किन किन देशों में फसलों का उत्पादन ज्यादा होता है। आज हम देखेंगे यहाँ पर मिसलेनियस, यहाँ पर बागवानी फसलें हैं, फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, मांस, मछली, अंडा, रेशम, इन सारी चीजों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन दोनों लेक्चर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूरा देखना है। यहाँ बहुत सारी चीजें आपको बतानी है कि जैसे रेशम का उत्पादन, रेशम क्या होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कहाँ पर इनका उत्पादन होता है, ठीक है, कौन सा देश प्रथम है, फिर जो उर्वरक हैं, जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, उनकी खपत कैसे होती है, किन राज्यों में ज्यादा है, किस आधार पर है, कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, क्या रैंकिंग है, ये सब देखेंगे। साथ ही साथ जो बहुत सारी यहाँ पर जो फसलें हैं, इनके बारे में हम लोग विशेष अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको कई सारे प्रश्न मिल जाते हैं, चाहे वो कोई परीक्षा हो, सिविल सेवा की कोई परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी या पीसीएस जैसी परीक्षाएं या अन्य परीक्षाएं में भी ये बहुत उपयोगी साबित होता है और हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर डिक्टेट करूंगा और आप इसको लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और जब भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाए तो फिर वो गलत बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, बेसिकली जो रेशम उत्पादन, यहाँ पर आपको बहुत सारी कई चीजें बताने वाले हैं कि ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, अंतर क्या है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कृषिगत उत्पादन भारत में और फसलों के यहाँ पर नाम लिखे हुए, रैंकिंग है कि प्रथम राज्य कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और कुछ यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आलू के उत्पादन में, जो आलू का उत्पादन होता है उसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, यानी कि यूपी में आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है बंगाल और तीसरे नंबर पर है बिहार। ठीक है, इसके बाद प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, इसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरा है कर्नाटक। ठीक है, लहसुन का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद राजस्थान और गुजरात में होता है। आंवला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंवला सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर है, यूपी में होता है, दूसरे नंबर पर एमपी है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। ठीक है, आप बताइएगा कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो कि आंवले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है, यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है, बताइएगा, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सेव का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा उत्तराखंड है। केले का उत्पादन तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश है। अंगूर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, इसके बाद कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु। अमरूद का उत्पादन सबसे ज्यादा एमपी में, यूपी में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, यूपी में अमरूद और तीसरा है बिहार। ठीक है, अमरूद का उत्पादन यूपी के किस जिले में सबसे ज्यादा होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला है आम। आम का उत्पादन कहाँ है, यूपी में सबसे ज्यादा होता है, यूपी में। ठीक है, और दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना। काजू का सर्वाधिक उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए अमरूद, आम और काजू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काजू का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर, महाराष्ट्र में होता है, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है ओडिशा। नारियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नारियल का उत्पादन कहां पर होता है, केरल में होता है सर्वाधिक, इसके बाद तमिलनाडु और तीसरा है कर्नाटक, यानी तीनों भी दक्षिण भारतीय राज्य हैं। इलायची का उत्पादन सर्वाधिक केरल में होता है, दूसरा सिक्किम है, तीसरा है कर्नाटक। और लीची का उत्पादन होता है बिहार में, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा है असम। ठीक है, इसके बाद अगर फलों की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर आपने कई सारे फल देखे हैं। अगर कुल फलों के लिहाज से देखा जाए कि कुल फलों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो है वो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक फलों का उत्पादन किया जाता है और आंध्र प्रदेश है दूसरा, यूपी का स्थान है कुल फलों के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद कुल फूलों के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम है, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि फूलों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो तमिलनाडु है, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश। और सब्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब्जी कहाँ पूछी जाती है कि सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन, यानी कि कुल सब्जियां कहाँ पर उत्पादित की जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है, दूसरा है बंगाल, पश्चिम बंगाल और तीसरा है मध्य प्रदेश।
अंडे का सर्वाधिक उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर? आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में अंडा सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है तेलंगाना। मांस का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश में, यानी कि अंडे और मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल और ये गुजरात है तीसरा। और दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में। दूसरा है राजस्थान और तीसरा है एमपी। याद रखिएगा, दूध का उत्पादन कहां पर? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, और राजस्थान में दूसरे नंबर पर, और मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई फसलों की बात। अब हम बात करेंगे रेशम उत्पादन की। ठीक है, रेशम उत्पादन की या रेशम जो उत्पादन किया जाता है, इस ब्रांच को किस नाम से जाना जाता है? इस ब्रांच को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और जो रेशम का उत्पादन वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो प्रथम स्थान रखता है चीन, और चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत, यानी कि विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। और भारत में जो कुल रेशम उत्पादित किया जाता है, यानी जो भी वाणिज्यिक रेशम उत्पादित किया जाता है, उसका 69% यानी 69% रेशम शहतूत रेशम के से प्राप्त किया जाता है। शहतूत रेशम, जिसको मलबरी रेशम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मलबरी रेशम के नाम से भी शहतूत रेशम को जाना जाता है। ठीक है, जो शहतूत के पेड़ होते हैं उन पर से ये जो रेशम के कीट होते हैं उनका पालन किया जाता है। क्योंकि वो शहतूत के वृक्ष से प्राप्त होता है, इसलिए ऐसे रेशम को शहतूत रेशम या मलबरी रेशम के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में इसी शहतूत रेशम का ही होता है, जिसका सर्वाधिक राज्य उत्पादित करने वाला है कर्नाटक। ठीक है, और जो रेशम की वैरायटीज है उत्पादन के आधार पर इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: शहतूत रेशम, तसर रेशम, इरी रेशम और मूंगा रेशम। ठीक है, क्योंकि शहतूत रेशम शहतूत के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, उस पर इसके कीट का, रेशम कीट का पालन किया जाता है, इसलिए इसको शहतूत रेशम कहा जाता है। और जो अन्य प्रकार के रेशम है, इनके दूसरे कीट होते हैं जो विभिन्न प्रकार की उनके लिए जो कल्चर बनाए जाते हैं, जहां पर वो सरवाइव कर सकें, जहां पर जीवित रह सकें और वो रेशम का उत्पादन कर सकें। तो ये 3 प्रकार के टसर, इरी और मूंगा रेशम, ये अलग प्रकार की प्रजातियां हैं। और ये शहतूत रेशम जो है अलग प्रकार की प्रजाति है, जो शहतूत के पेड़ से प्राप्त की जाती है। सबसे ज्यादा भारत में यही उत्पादित किया जाता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा कहां पर? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 3 राज्य हैं। कर्नाटक में सर्वाधिक, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरा है पश्चिम बंगाल। शहतूत रेशम के मामले में ध्यान रखिएगा। ठीक है, और टसर रेशम कहां पर सर्वाधिक? झारखंड में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ठीक, क्रम से ही वह है घटते हुए। इरी रेशम कहां पर? आसाम एवं बोडोलैंड के क्षेत्र में, मेघालय दूसरा है, तीसरा है नागालैंड। और मूंगा रेशम कहां प्राप्त किया जाता है? सबसे ज्यादा आसाम एवं बोडोलैंड में, दूसरा है मेघालय, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अगर कुल रेशम की बात करें, यानी कि जो शहतूत से मिला है ये वाला, और जो गैर शहतूत से मिला है ये तीनों मिलाकर के, अगर चारों रेशम की बात करें, कुल रेशम की बात करें, तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? सबसे ज्यादा कर्नाटक में, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है असम एवं बोडोलैंड। ठीक है, तो ये रैंकिंग आपको जरूर याद करनी है। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न अवश्य मिलने वाले हैं किसी भी परीक्षा में, और हर बार पूछा भी जाता है यहाँ से। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन ये रहती है कि कौन सा रेशम पूछा गया है, इसलिए ये प्रॉब्लम ना हो तो इसको अलग अलग आप लिख लीजिएगा ताकि याद रहे आपको। ठीक है, और अंत में देख लेते हैं कि जो उर्वरक खपत, यानी जो फर्टिलाइजर्स की जो कंजप्शन होता है, तो किस राज्य में सबसे ज्यादा उर्वरक की खपत की जाती है। ठीक है, और भारत में प्रतिवर्ष कुल कितने टन उर्वरक का कंजम्पशन किया जाता है। ठीक, सारे राज्यों मिला करके, और राज्यों में परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 1000 टन के हिसाब से किन किन राज्यों में सर्वाधिक उर्वरक का खपत किया जाता है। ठीक है, तो अगर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बात करें, यानी कि 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम उर्वरक उत्पादन किया गया है, तो 1 हेक्टेयर में सर्वाधिक किलोग्राम उर्वरक खपत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पुडुचेरी है।
दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है पंजाब, चौथा है बिहार, पांचवा है हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर जो पंजाब राज्य है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये छोटे छोटे राज्य ये कभी कभी विकल्प में नहीं होते हैं और पंजाब ही विकल्प में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब ये दोनों विकल्प में ना हो तो पंजाब ही आप आंसर लगाएंगे। और ऐसा कई बार हुआ है, पूछा गया कि किस राज्य में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर किलोग्राम उर्वरक का खपत कहां पर होता है, तो पंजाब सर्वाधिक है। ठीक है, इसके बाद बिहार और हरियाणा, अगर ये भी राज्य है तो आप उनको लगाएंगे, ये पांचों का क्रम है। और अगर 1000 टन यानी कि 1000 टन जो यानी कि यहाँ पर प्रति हेक्टेयर नहीं, मतलब कि कुल मिलाकर के यानी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा उर्वरक का खपत किया गया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा उर्वरक खपत की जाती है। दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी कि यह 1000 टन में। ठीक है, और कुल भारत में यानी कि पूरे भारत में सारे राज्यों को मिला करके प्रतिवर्ष 26,590.90 हजार टन उर्वरक खपत किया जाता है साल भर में सारे राज्यों को मिलाकर के। ठीक है, और अगर पूरे भारत में एवरेज निकाला जाए कि 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम उर्वरक खपत किया जाता है, तो 128.02 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पूरे भारत के स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रमुख आंकड़े जो फलों से, सब्जियों से, बागवानी से संबंधित थे। अब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। खनिज संसाधनों का, फसलों का, राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, राज्य के स्तर पर, ये पूरा का पूरा टॉपिक अब आपके पास कंप्लीट हो गया है। अब इसका आप नोट्स बनाइए, इसको याद करिए, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो फिर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद जल्दी ही हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं, और जो नगरीकरण का चैप्टर बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, भारत में और विश्व में, तो नगरीकरण है वो भी आपको जल्दी ही पढ़ाने वाले हैं। इस तरह से हमारे धीरे धीरे टॉपिक समाप्त हो रहे हैं और हम करंट अफेयर्स की ओर जल्दी ही आ जाएंगे, और साथ ही जीएस के और जो टॉपिक बचे होंगे उनको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और यूपी पीसीएस के लिए जल्दी से क्लास प्रारंभ भी होने वाली है। ठीक है, थोड़ी सी स्थितियां नॉर्मल हो जाए और जल्दी फटाफट इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं और आपको क्लास प्रोवाइड करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।